हेलो एवरीवन, ये गोचर ट्रांजिट वीडियो है। इस पिछली बार हमने 1, 2, 3 और 4 राशियों के बारे में बताया था। यानी आपका मेष था, वृषभ था, मिथुन था और कर्क था। पिछली बार की वीडियो में जिसको आप देख सकते हैं, उसमें पता चल गया होगा आप लोगों को कि कौन से प्लेनेट इस समय 10 मई के बाद से आप पर क्या इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। अब हम लोग करेंगे 5, ठीक है, सिंगलंग, ऐसे कन्या, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10, 11, 12, इन सारे राशियों को आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियोज़ में थोड़ा ये लेंदी होने वाला है, लेकिन सबके लिए बहुत ही फ़ायदे की वीडियो होगी। ठीक है, और किसके लिए कैसा रह रहा है ये भी आप समझ सकेंगे। ठीक है, याद हो तो हमने पहले बताया था आपको कि जो भी मेष लग्न वाले हैं, मेष लग्न मतलब फर्स्ट हाउस में किसी का भी अपना लीजिए, वीडियो देखते समय अपना कुंडली लीजिए और चेक करिए कि आपके पहले घर में 1 नंबर लिखा है, तो पहले घर में जो भी नंबर लिखा होगा उस पे बेस्ड है ये वीडियो। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजिट वीडियो यानी गोचर वीडियो। इस चीज़ से पता चलता है आपके हर महीने और फिर साल और दिन के कैसे रहेंगे आपके लिए। ठीक है, ओके। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बार ये बता दें कि पिछली वीडियो में हमने मेष के लिए बताया था। यहाँ उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब होने के लिए बताया था, क्योंकि मंगल नीच के हो गए थे तो मम्मी पे थोड़ा सा ख़राब इफेक्ट डालेगा ये। ठीक है, प्रॉपर्टी विवाद होना, भाई लोगों में झगड़े होना, ये सारी चीज़ें यहाँ से दिखा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फील होगी भी। साथ में अब सूर्य यहाँ से बदल रहे हैं। सूर्य यहाँ थे, देखिए धीरे धीरे आज ही के दिन ये बदले हैं। ठीक है, तो अब जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो थोड़ा आपकी वाणी में बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रखोगे, कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन थोड़ा ईगो से भी बच के रहें। ईगो भी यहाँ आ सकता है। ठीक है, आपकी फैमिली में थोड़ा इशू आएगा, इसी वजह से आपकी लेफ्ट आई को लेके थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये 1 नंबर वालों के लिए। चलिए अब आगे करते हैं। पिछले की वीडियो तो देख लिया होगा आप लोगों ने। हम स्टार्ट करते हैं इसको 5 यानी सिंह राशि से। ठीक है, तो सिंह राशि के लिए ये है आपका सिंह राशि। अब यहाँ के हिसाब से अब चेक करते हैं। देखिए मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, ये हॉस्पिटल का घर होता है। ठीक है, यहाँ से इनकी दृष्टि कहाँ पड़ी हुई, रोग भाव में। ठीक है, एक्सीडेंट में और शत्रु में। तो अभी आप लोग को किस चीज़ से बचना है? 5वें नंबर की राशि के लोगों को बचना है किससे? एक्सीडेंट से, यानी ज़्यादा ट्रैवल, गाड़ी तेज़ ना चलाए, ज़्यादा ट्रैवल ना करे। ठीक है, एक्सीडेंट से बचना है आप लोगों को। ठीक है, शत्रुओं से भी थोड़ा बचना है, मतलब झगड़े पे झंझट इस समय ना करें। ठीक है, और दूसरा कि ये हॉस्पिटल के लिए कारक है, तो ब्लड संबंधित दिक्कत से भी बचना है आपको। मंगल जिसके कारक होते हैं उन सब चीज़ों से रिलेट करते हुए चीज़ों से आपको बचना है। ठीक है, ये पहली चीज़ जो आपके मंगल के प्रभाव से दिख रही है। उसके बाद मंगल की दृष्टि चेक करेंगे, यानी चौथी दृष्टि यहाँ आ रही है। ठीक है, तो मंगल की चौथी दृष्टि आ रही है, जो कि आपके वीरता का घर है, जहाँ से हम लोग देखते हैं कि आप कितने वीर हैं। तो अभी इस 2 महीने आप थोड़े डरा हुआ सा फील करेंगे। ठीक है, ये और नहीं भी करिएगा झगड़े किसी से, क्योंकि ऑलरेडी आपकी कंडीशन ठीक नहीं दिखा रही है। फिर यहाँ पे मंगल नीच की मंगल की दृष्टि है, तो डरा हुआ हो जाएगा। प्लस केतु है, इसलिए ऑब्वियसली ये फील आएगी ही आपको। ठीक है, तो डरा हुआ फील करेंगे, इस वजह से आप झगड़े झंझट से बिल्कुल बचाव करेंगे। अपने छोटे भाई बहन को, स्पेशली अपनी सिबलिंग्स के पे भी आप इफ़ेक्ट देख सकोगे इस चीज़ का। ठीक है, आपके सिबलिंग्स पे भी इसका इफ़ेक्ट दिखेगा। ठीक है, या तो आपसे उनकी बहस हो जाएगी, या झगड़े होंगे, छोटे मोटे आपसे झगड़े हो जाएंगे, या उनको हेल्थ इशू रहेगा। क्यों? मंगल की वजह से। ठीक है, उसके बाद इनकी 8वीं दृष्टि जो पड़ेगी अब शनि पे पड़ेगी। शनि और मंगल दोनों ही यहाँ देख रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है इस वजह से, क्योंकि ये जो 7वां घर है आपके हस्बैंड वाइफ का, डेली के खर्चे का, इन सब चीज़ों का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मंगल का देखना, नीच के मंगल का और शनि का होना, इवन मैरिड लाइफ में स्पेशली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। ठीक है, मैरिड लाइफ में स्पेशली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए इस चीज़ से थोड़ा बचें आप। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस पार्टनर आपको धोखा देने की प्लानिंग भी कर सकता है। कोई एक नीचता आपको इस घर से दिखेगी। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बचाव बना के रखें और बहस ना करें, शांत रहें, क्योंकि मंगल नीच के हुए पड़े हैं। फालतू की चीज़ें आपके मन में आएंगी, तो इन सब चीज़ों से बच के रहेंगे। ये हुआ 5 वाले राशि के लिए मंगल का प्रभाव। ठीक है, 5 नंबर यानी सिंह वाले के लिए, सिंह लग्न, ल लिखा है, सिंह लिखा है, सिंह लग्न हुआ। ठीक है, अब देखिए बाकी ग्रहों का इफेक्ट देखेंगे, तो यहाँ है अब सूर्य आए हुए हैं इस समय, ये आज ही के दिन आए हुए हैं। ठीक है,
तो 5 दिन हो चुके हैं, 15-16 मई, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सूर्य के आने के बाद क्या होता है। इस घर में किसी गर्म ग्रह का होना अच्छा माना गया है, ठीक है। आप एक्टिव हो जाते हैं, अच्छे खासे एक्टिव रहेंगे, बिजनेस ओरिएंटेड रहेंगे, बिजनेस में अच्छा ग्रोथ दिखेगा, बिजनेस को लेके सोचेंगे समझेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन इसके साथ आपके पापा की हेल्थ को भी थोड़ा ध्यान देंगे। सूर्य यहाँ आए हुए हैं, ठीक है, ये दक्षिण साइड है ना, तो यहाँ सूर्य आए हुए हैं, इसलिए इसका भी आप लोग ध्यान देंगे अपने पिता का, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान देंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग दूसरे प्लेनेट पे, क्या है वो, शुक्र पे, ठीक है। तो ये सोशली कनेक्शन आपका अच्छा बनाने के लिए अभी है यहाँ पे, सोशल कनेक्शन आपका अच्छा बनाने के लिए है। शुक्र का यहाँ होना अच्छा होता है। अब शुक्र के भी देखिए, अब शुक्र के आधा बिल्कुल 15 डिग्री हो गया मान लीजिए, तो ये पूरे घर के बीचों बीच आ गए हैं वो, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट अच्छा देने ही लगेंगे अभी को। अच्छे रिज़ल्ट में क्या है, कमाई, ठीक है, शुक्र यहाँ होते हैं तो कमाई देते हैं, प्लस सोशल कनेक्शन अच्छे दिखाते हैं, मतलब आप समाज में जाने जाओगे, ठीक है, कुछ ना किसी न किसी वजह से आपके अंदर बनोगे, ठीक है, यहाँ पे। और थोड़ा सा यहाँ 3 नंबर के साथ होने की वजह से फिजिकल होने के चांसेस बना देते हैं, क्योंकि नीच के मंगल भी है साथ में, तो कुछ एक ऐसी भी चीज़ें बन सकती हैं। फिर शुक्र का दृष्टि देख लेंगे, लव लाइफ में है तो किसी के आने के भी चांस बन जाते हैं। और ये 5 नंबर है, सूर्य यहाँ थे अभी यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, आपके लग्न, तो ये कनेक्शन भी अच्छा बना रहा है इस समय, ठीक है। यानी काम पे विशेष ध्यान दें, अच्छा टाइम चल रहा, काम को लेके कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सूर्य और शुक्र का। अब देखिए, ये एक और बहुत अच्छा घर है जो भाग्य है। भाग्य में गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, वही बुध के साथ है, तार्किक हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे तार्किक हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि राहु है इसलिए अभी आपको थोड़ा यहाँ पे दिक्कत मिल रही है। ये अक्टूबर के बाद, अक्टूबर में ये राहु यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। तो राहु हटेंगे तो आ जाएंगे, पीछे की ओर जाते हैं राहु, ठीक है, तो इधर आ जाएंगे। ओवरऑल फिर ये बहुत अच्छी टाइम आ जाएगी, आपका भाग्य भी साथ देगा। फिर उसके बाद से राहु का यहाँ होने का मतलब है, ये होता है सडन लॉस सडन गेन का, ठीक है। और 12 नंबर क्योंकि गुरु हैं और गुरु खुद यहाँ बैठे रहेंगे तो आपको कुछ फ़ायदे भी मिल सकते हैं इस दौरान, सिंह राशि वालों को अक्टूबर के बाद। ओवरऑल अभी ये 5वें नंबर राशि के लिए एक अच्छा टाइम है, ठीक है। फिर आएंगे छठे नंबर के लिए। छठे नंबर राशि वालों के लिए अब ये कैसा टाइम है ये जान लेते हैं, यानी कन्या लग्न के लिए, ठीक है। ये कन्या वालों के लिए, अब कन्या वालों के लिए देखिए फिर मंगल की स्थिति क्या हो जा रही है, अब यहाँ आ जा रहा है सोसाइटी, मतलब सोशल लाइफ में। अब सोशल लाइफ में कुछ अनबन होगी जिस वजह से आपको आपको कुछ ऐसी फील आएगी जैसे आपकी बेइज्जती हो गई या कुछ ऐसा, ठीक है। छोटे मोटे झगड़े भी होंगे, ठीक है, इसलिए इसको बिल्कुल अवॉइड करें, ये एक ख़राब कंडीशन है अभी को मंगल का, ठीक है। इस घर से ये बुरा प्रभाव देने वाले हैं, ठीक है, इसलिए इस चीज़ से बचिए। लॉस भी आपको देखने को मिल सकता है, इनकम पे इफ़ेक्ट डालेंगे ये यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से इनका इफेक्ट धन भाव पे ही पड़ रहा है और परिवार पे भी पड़ रहा है, तो परिवार पे भी और धन भाव पे दोनों पे, क्योंकि ये भी धन है ये भी धन है, ये स्टोर्ड मनी है, ये इनकम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये धन पे डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कन्या राशि के लोग पैसे से रिलेटेड चीज़ों को फेस करेंगे, धन को प्रॉब्लम को फेस करेंगे, ठीक है, इसका भी विशेष ध्यान रहे। फिर से मंगल की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे जो कि इनकी लव लाइफ है, ठीक है। फिर उसके बाद से आपकी बीमारी वाले घर पे जहाँ पे शनि है, तो लो ब्लड प्रेशर जैसी चांसेस आपको बन रही हैं, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, ठीक है। फिर यहाँ पे देखने का मतलब है इस समय ये आपका ब्रेकअप करवाएंगे, आपको थोड़े से आराम, मतलब आराम इन द सेंस कि अकेले रहने वाले लोगों की तरह थोड़ा शांत रह के अकेले रहना पसंद करने लगेंगे। 2 महीने तक आपको यही फील आएगा क्योंकि मंगल 2 महीने रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनका इफ़ेक्ट देख पाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आके आपको बताया हमने कि आपको मैं थोड़ा सा एक्सीडेंटल हो जाना, फिर थोड़ा सा दुश्मनों से झगड़ा होना, ठीक है, ज़्यादा झगड़ा होना, और फिर आपके ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ये मंगल का यहाँ पे इफ़ेक्ट दिखाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी लेके थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। शुक्र का यहाँ होना, ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड हो जाते हैं ये लोग, ठीक है, और शुक्र यहाँ होंगे तो पिता के लिए भी अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ओवरऑल सब कुछ इसमें बेटर है, यहाँ शुक्र का होना बेटर है, ठीक है, बिजनेस के लिए अच्छा टाइम है ये।
उसके बाद से अगर देखें तो सूर्य का आते हैं, सूर्य भाग्य भाव में है, ये बहुत अच्छा है, सूर्य का भाग्य भाव में होना अच्छा होता है, ठीक है। और आपका सूर्य जो है इनके कन्या वालों के लिए कोई बहुत अच्छे नहीं है, 12वें घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा नुकसान करेंगे, लेकिन फिर भी सूर्य का भाग्य भाव में कंपैरेटिवली अच्छा माना जाता है, ये भाग्य को उज्जवल कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ एक फ़ायदा मिलने के आपके चांसेस रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा एक लॉस भी देखने को मिल सकता है, राहु है यहाँ पे, ठीक है। अब राहु 12 अक्टूबर पे, फिर जैसे बताया हमने अक्टूबर में ये यहाँ आ जाएंगे, तो मैरिड लाइफ में आपको दिक्कत मिलेगी, ठीक है, मैरिड लाइफ में दिक्कत मिलेगी, झगड़े होंगे। लेकिन गुरु का यहाँ होना, गुरु का कभी कहीं भी किसी भी घर में होना, वहाँ वो पॉजिटिविटी डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज क्या है, इस घर का पॉजिटिव पार्ट ये है, एस्ट्रोलॉजी, डीप साइंस, कोई भी ऐसी चीज़ें जो गूढ़ रहस्य होती है, वो उस पे आपका ध्यान ज़्यादा जाने लगेगा, ये गुरु का नेचर है, ठीक है, यहाँ के गुरु का नेचर है, ठीक है। और बुध गुरु साथ में, यानी तार्किक ज्ञान आती है, ये बहुत अच्छी बात हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें केतु का और राहु का, तो जैसे हमने बताया, क्योंकि राहु यहाँ बहुत लंबे टाइम से हैं, आप देखिए 1.5 साल रुकते हैं लोग, तो 8 डिग्री और 8 डिग्री, यानी अब ये हटने वाले हैं, ठीक है, अक्टूबर में हट जाएंगे। तो आपको इन 2 जगहों में प्रॉब्लम मिल चुकी होगी, एक तो परिवार में आपको मिली होगी, दूसरा मिला होगा या आपको एक कि कुछ लॉस हुई होगी, ठीक है। और शनि की क्योंकि तीसरी दृष्टि है इन पे, इसलिए ये बुरा इफ़ेक्ट डालने लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये गुरु और राहु की है, इस पे हमने एक अलग वीडियो बना रखा था राहु और केतु पे, उसको आप देख लेंगे। शनि की दृष्टि पड़ रही थी, तो एक विशेष तीसरी दृष्टि इनकी ख़राब हो जाती है, नीच का है ना, 1 नंबर पे नीच के होते हैं शनि, इस वजह से ख़राब टाइम चल रहा था, तो राहु ज़्यादा मारक बन गए थे, ख़राब हो गए थे। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। शुक्र का हो गया, सूर्य का हो गया, गुरु का, बुध का है ना। चंद्रमा इसलिए कंसिडर नहीं करते क्योंकि ढाई दिन में बदलते हैं, तो ये मन के जैसे तेज़ चलते हैं, आज इस बारे में सोच रहे, कल उस बारे में सोचेंगे, ठीक है। बात करते हैं फिर अगर तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए ये कैसा टाइम रहेगा, मंगल का क्या इफेक्ट पड़ेगा, पिता पे थोड़ा इफेक्ट आएगा, पिता के ध्यान रखें, पिता की हेल्थ को, ठीक है। आलस फील करेंगे, बिजनेस में लॉस होने के भी चांसेस है, बिजनेस का रुकने का भी चांसेस है, ऐसी सारी फीलिंग्स यहाँ से ये मंगल दे रहे हैं, ठीक है। फिर इनकी दृष्टि बनेगी आपकी मम्मी पे, आपके प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो ये 10वीं दृष्टि है, 10वें नंबर पे है, ये नीच के मंगल है, नीच के मंगल की दृष्टि है, थोड़ा सा अनबन होने के चांसेस बनते हैं मम्मी पापा में, लेकिन ओवरऑल कोई इसमें इस घर पे भी बहुत बुरा इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन हाँ यहाँ डालेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके मंगल जो हैं वो अच्छे हैं कंपैरेटिवली बाकी वालों से, लेकिन एवरेज में गए, बहुत अच्छे नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो आपके पिता पे हेल्थ पे विशेष ध्यान रहे, बिजनेस पे विशेष ध्यान रहे। फिर इनका एक और दृष्टि बन रहा है शनि पे, जो कि आपके लव लाइफ में बैठे हैं, प्यार में बैठे हैं, बच्चों से प्यार मिलने में दिक्कत मिलेगी आपको, ठीक है। दूसरा कि ब्रेकअप भी होने के चांसेस रहेंगे मंगल की दृष्टि की वजह से, कोई एक नीचता इस घर से मिलेगी, ठीक है। जैसे कि आपके बच्चे का कुछ ऐसी भाषा जो आपको बहुत बुरा लग जाएगी, सोशली जो चीज़ें गलत होंगी वो यहाँ से देखने को मिलेंगी। ये कहाँ क्या क्या चीज़ों पे इफ़ेक्ट डालेंगे, तो लव लाइफ पे, चाहे वो बच्चे का लव हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का लव हो, ठीक है। अब इस घर से ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे मंगल की 8वीं दृष्टि की वजह से, ठीक है। इसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे, जैसे बताया हमने, अभी राहु यहाँ से हटने वाले हैं, फिर यहाँ अक्टूबर में बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने मिलेंगे। नई शादी हुई होगी तो शादी की बात होने लगेगी, ठीक है। और अच्छा एक रिलेशनशिप यहाँ देखने को मिलेगा आप लोगों में, ठीक है। उसके बाद शनि यहाँ ऑलरेडी हैं, तो ये लेके आ जाते हैं किसी को, किसी अदर कास्ट या अदर रिलीजन को लाइफ में, ठीक है। ये भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा अब सूर्य यहाँ पे आए हुए हैं, तो आपके एक आँखों पे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, लेफ़्ट आइज़ पे अपने इनके इफ़ेक्ट पड़ेंगे, इसलिए ध्यान रखें। 7 नंबर के राशि वालों को आँखों को लेके भी सतर्क रहना है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे मोबाइल को, ठीक है। फिर उसके बाद से शुक्र का भाग्य में होना आपको विलासिता की ओर लेके जाएगा,
ठीक है। बहुत ज़्यादा आप इस बारे में सोचेंगे ही, जैसे कि बिज़नेस में आलस ज़्यादा दिख रहा है, सोच ज़्यादा दिख रहा है, तो कर्म को बढ़ाएँगे, क्योंकि कर्म में ये बैठे हुए हैं और यहीं निचता डाल रहे हैं, तो कर्म को बढ़ाएँगे तो शुक्र का यहाँ से बेटर रिज़ल्ट निकाल के पाएँगे, ठीक है। ये अच्छे अच्छे सपने दिखाते हैं यहाँ पे, ये करने का, वो करने का, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको यहाँ से ट्रैवल भी करवाते हैं ये, ठीक है, ट्रैवल भी करवा सकते हैं। तो ये हो गया 7वें नंबर राशि के लिए। अब बात करेंगे 8वें नंबर के लिए, ठीक है। अब 8वें नंबर राशि के लिए ये कैसा टाइम चल रहा है इसको देखते हैं। तो जैसे हमने बताया ऑलरेडी, यहाँ केतु और राहु की स्थिति की वजह से, आपने पीछे के वीडियो देखे होंगे अगर, तो आपको पता होगा इनको थोड़ा सा इस बीच, अब तो ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। देखिए, जैसे हमने बताया था 8-8 डिग्री पे हैं ये लोग, ठीक है। तो अब ये कम होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं। वरना अभी तक आपको ये फीलिंग आ चुकी होगी कि बीच में आपको सन्यासियों वाली फीलिंग आ रही होगी, सब चीज़ छोड़-छाड़ के जाने का मन, या बहुत ज्ञान लेने का मन करने लगा होगा। केतु क्योंकि बहुत ज्ञान के कारक होते हैं, ठीक है। राहु के यहाँ होने से आपको किसी न किसी प्रकार का झगड़ा हुआ होगा, और आपने किसी किसी का जिससे झगड़ा हुआ होगा उसको बहुत बुरी तरीके से मज़े चखाए होंगे, ठीक है। ये झगड़े यहाँ पे दिखाते हैं राहु का यहाँ होना, ठीक है। और हेल्थ से रिलेटेड इशू, यानी गैस संबंधित, लिवर संबंधित प्रॉब्लम भी आपने देखा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो सूर्य है यहाँ पे, सूर्य का यहाँ होना, अब आए हैं ये यहाँ पे सूर्य। तो अब यहाँ पे आने के बाद आपको मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत है कि देखिए, ये हाउस बहुत सेंसिटिव हाउस है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर कोई दूसरा प्लेनेट आता है तो अलग अलग प्लेनेट के अलग अलग इफेक्ट पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि ये सूर्य है, सूर्य गर्म होते हैं, तो मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत लेके आते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपको देख रहे हैं तो ईगो में थोड़ा बढ़ावा हो जाएगा, ठीक है, आप में थोड़ा ईगो फील आएगा, ओके। शनि का यहाँ पे बहुत टाइम से है, जनवरी से लगभग शनि यहाँ पे है, तो इसलिए ये जनवरी से इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। और जब मंगल की यहाँ दृष्टि आ जाती है तो यानी आपके मम्मी को हेल्थ इशू देखने को मिलेगा, ठीक है। मम्मी की हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, ओके। अब यहाँ से फिर से आते हैं मंगल का, मंगल भाग्य भाव में बैठे हैं, यहाँ अब दिक्कत आ गई आपके लिए। ये दिक्कत इसलिए है क्योंकि भाग्य भाव में मंगल बैठ जाने की वजह से आपको थोड़ा सा सारी चीज़ें नेगेटिव वे में दिखेंगे, आप खुद परेशान हो जाएंगे, थोड़ा आलस ज़्यादा दिखेगा, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव फील करेंगे कि चीज़ें आपके अनुकूल नहीं हो रही हैं। फिर इस घर पे आपका मंगल देख भी रहा है, जो कि आपके ज्ञान का, लेकिन लॉस का भी घर होता है। जैसे ये भी लॉस का घर है, सडन लॉस का, ये भी सडन लॉस का घर है। तो 7 नंबर के स्वामी भी आके बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो आपको कोई एक लॉस भी फील करने को मिलेगा, शुक्र की वजह से आपको एक लॉस भी देखने को मिलेगा। और मंगल की दृष्टि है, इस वजह से इस घर से निगेटिव पार्ट उठा के लेके आ गया है, ठीक है। और अब बात करेगा हॉस्पिटल की, तो यहाँ से हॉस्पिटल में एक बार आप जाने को मिला होगा, और एक छोटे मोटे ऑपरेशन के योग बने थे, तो वो शायद अभी तक हो भी चुके होंगे, ठीक है, हो चुके होंगे। अब इस बीच आप लोगों को कोई भी ऑपरेशन से अवॉइड करना है, ठीक है, जब तक कि मंगल यहाँ से हट नहीं जाते, ये ऑपरेशन के लिए सही टाइम नहीं होता है। अब यहाँ से बात करें फिर मंगल के 7वें दृष्टि बताया हमने, 7वें दृष्टि यानी आपके करेज का है, ब्रेवरी का है, ठीक है। तो ब्रेवरी के लिए ये मंगल क्या करवाएंगे, अभी छोटे मोटे आपको ब्रेव तो फील करवाएंगे, लेकिन छोटे मोटे झगड़े करवाएंगे, जिसको अवॉइड करना है आपको, ठीक है। झगड़ों से अवॉइड करिए, ये करवाएंगे आपको, थोड़ा फालतू का थोड़ा सा आपको झटके देंगे, झगड़े करने का मन करेगा, गुस्सैल हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, स्वामी है आपके मंगल, ठीक है, आपके चार्ट के, और वही नीच के हो गए इस समय। तो आपको एक और चीज़ पे ध्यान रखना होगा कि आप पे भूत पिशाच ये सब दिखना, आपके इर्द गिर्द होना, और जादू टोना, ये सारी चीज़ें आप पे इस बीच ज़्यादा होने के चांस रहेंगे, इसलिए इन सब चीज़ों के बच के रहेंगे, ठीक है। फिर मंगल की दृष्टि होने की वजह से आप ब्रेवरी पे जा रहे हैं, और फालतू के झगड़े भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लग्न भी है, ठीक है। इसके अलावा शनि के बारे में हमने बता रखा था, शनि यहाँ पे है, मम्मी के आपके हेल्थ इशू देखने को मिलेंगे, ठीक है। खुशियों में संघर्ष देखने को मिलेगा, इस बीच आप लोगों ने ये फील भी किया होगा। इनकी तीसरी दृष्टि बनी थी राहु पे, जो कि आपको यहाँ से हमने बताया था किसी से विवाद हुआ होगा, और आपने विजय भी पा लिया होगा, ठीक है, यहाँ से, ओके। अब इसके बाद आते हैं शुक्र का, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी में, ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है। तो इस पार्ट में स्पेशली आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ शुक्र आके बैठे हुए हैं, ठीक है।
इसके अलावा गुरु का हमने बताया, बस यहाँ से राहु को हटने दीजिए, फिर आपको अक्टूबर में देखिए, अक्टूबर में आपको इस पार्ट से भी अच्छे रिज़ल्ट मिलने चालू हो जाएंगे। तो रिज़ल्ट क्या देंगे, यहाँ 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 इन सब जगहों पे आपको बेटर रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, यानी परिवार में स्थिति सुधरने लगेगी गुरु की दृष्टि की वजह से। ठीक है, फिर जो आपका ये ज्ञान का घर है, संन्यास का घर है, विदेश का घर है और हॉस्पिटल का घर है, इस पे भी गुरु की पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगी। तो यहाँ जो कि केतु बैठे थे, आपको लगातार इस चीज़ में चिंतन करवा रहे थे, इसमें रिलीफ मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये पिता पे देख रहे हैं, पिता पे देखेंगे तो पिता पे भी धार्मिक प्रभाव पड़ेगा और बिजनेस पे भी आपके अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे। ठीक है, तो ये हो गए 8वें नंबर के लिए। ओके, अब आते हैं 9वें नंबर राशि के लिए। फर्स्ट हाउस में जिनके 9 नंबर लिखा है उन सब के लिए है ये। अब यहाँ पे मंगल देखिए, अब ये मंगल आ गए हैं गलत जगह पे। ठीक है, मंगल किस किस के स्वामी है? ठीक है, लव लाइफ का टूटने का चांसेस बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इनकी काउंटिंग कर लेते हैं। चौथा नंबर यहाँ आ रहा है, 7वां नंबर यहाँ आ रहा है और 8वां नंबर यहाँ आ रहा है, जहाँ के शनि भी हैं। तो अब सबसे पहले शनि का, मंगल का कहाँ का इफेक्ट पड़ेगा 9 नंबर राशियों के लिए, ये गोचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा इनके इनकम पे। ठीक है, और सामाजिक गतिविधियों पे। आप देखिए यहाँ से क्या दिखा रहा है कि आपने कुछ झगड़े वगड़े कर लिए या कुछ भी कर लिए, इस पे फालतू की गुस्सा डालते हैं ये। तो सोसाइटी में आपने कुछ कर लिया, कुछ बुरा झगड़े। अब केतु यहाँ पे, तो केतु क्या कर रहा है, ये लगातार आपको समझाएगा, कई टाइम तक आपको ये समझ में आएगा कि ये हमको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि केतु, मंगल तो एक बार झटके में आपको गुस्सा दे दिए, कर दिए, लेकिन केतु है जो आपको बार बार समझाएगा कि ये चीज़, ये ओवर कर देते, थिंकिंग बहुत बढ़ा देते हैं इस जगह से। ठीक है, तो मंगल केतु का यहाँ बनाए तो एक झटके में झगड़ा होगा और इसको लेके आपका थोड़ा सा समाज में स्थिति ख़राब बनेगी यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को अवॉइड करें। सेम ऐसे ही आपके इनकम के लिए भी है, सडन कोई एक प्रॉब्लम हुई होगी और आपके इनकम पे इफ़ेक्ट डालेगी। ठीक है, कौन? मंगल करेंगे। फिर ऐसा आएंगे आपके घर पे आ जाते हैं, तो आपके गर्म मिजाज या आपके आपके वजह से परिवार में थोड़ा स्थिति ख़राब दिखेगा। अगर आप में गुस्सा है तो उसको बहुत कंट्रोल करें, गुस्सा 9 नंबर है। ठीक है, नॉर्मली ये लोग सात्विक होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, तो इनका इफ़ेक्ट पड़ने से ये थोड़ी जगह आपकी भाषा में भी थोड़ी कठोरता आ जाएगी। इस वजह से इस घर में थोड़ा ख़राब रिज़ल्ट आने के चांस है, जिसको आप समझाएँ, खुद को देखें, समझें और आगे से इस चीज़ को ना करें। अब इस घर की बात करें तो शनि बैठे हुए हैं यहाँ पे। आपके भाई को हेल्थ इशू होगा, आपसे झगड़े होंगे और ये इसका विशेष ध्यान रखें, इनके हेल्थ का, आपके भाई लोगों से। ठीक है, उसके बाद करेज की बात करें तो यहाँ से ब्रेवरी देखते हैं और मंगल की दृष्टि है, बस शनि भी है। तो इस समय तो आपको ऐसे कोई भी डिसीज़न नहीं लेना जो कि बहुत एनर्जी और उत्सुकता से लिया जा रहा हो, क्योंकि ये गलत डिसीज़न दिलाएंगे। क्योंकि शनि है, इसका मतलब कि वो डिसीज़न कोई नीचता से भरा हो सकता है। ठीक है, यानी सामाजिक तरीके से कह लें तो समाज में जो चीज़ गलत कही जाएगी वो चीज़ इस घर से आपको सुनने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस समय ये दृष्टि बनी हुई है, ये जैसे जैसे मूव करेंगे, शनि मूव कर रहे हैं, ये हर एक बंदे के लिए एक खास घर होगा जिसमें आपको एक निष्ठा देखने को मिलेगा। क्योंकि इन दोनों का देखना नहीं सही होता, जिस जगह पे देखते हैं वहाँ से संबंधित जो भी व्यक्ति होता है उन पे हेल्थ इशू भी लेके आते हैं। ठीक है, तो ये मंगल का हो गया। शुक्र की बात करें तो मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है ये। ठीक है, शादी के लिए अच्छा टाइम चल रहा है, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा टाइम चल रहा है, संबंध में सुधार मिलेंगे, जो आपका बिजनेस पार्टनर होगा उससे भी अच्छा बिजनेस की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर सूर्य की देखें तो ये भी आपको, जैसे कि हमने पहले बताया था, आँखों में प्रॉब्लम लेके आएंगे। इस बार लेफ़्ट आइज़ होगा। ठीक है, लेफ़्ट आइज़ होगा, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखें और इसका भी ध्यान रखें। फिर प्लस ये रोग भाव में बैठे हुए हैं जो कि आपको हार्ट से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं, तो हड्डियों में दर्द होने के चांसेस यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, फिर यहाँ पे आते हैं आपके, इस बीच आपको हड्डियों में दर्द यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, किसके लिए? 9 नंबर के लिए इस समय हड्डियों में दर्द है, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। और ये आपको हॉस्पिटल का भी घुमवा सकते हैं एक बार। ठीक है, मेडिकल कनेक्शन करवाने को भी पॉसिबल है इनका। ओके,
तो इसका भी ध्यान रखेंगे। फिर आपके अगर इस बारे में बात करें तो यहाँ आपको एक धोखा अभी तक मिल चुका है, क्योंकि राहु है यहाँ पे, तो लव में एक धोखा भी रिसेंट डेज़ में मिल गए होंगे, ठीक है। उसके अलावा लेकिन अब आपके 7 अक्टूबर के बाद कोई एक अच्छा रिश्ता आने वाला है, रिलेशन आने वाला है, ठीक है। और ये सेम आपके बच्चों के साथ भी हुआ है, आपके बच्चों के साथ भी आपकी कहासुनी हुई होगी, ठीक है। अब ये टाइम जाने वाला है, देखिए 8 डिग्री हो गया है, यानी ये अक्टूबर के बाद यहाँ से राहु हट जाएंगे, राहु यहाँ आ जाएंगे, तो ये घर होगा जो साफ़ सुथरा और बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि गुरु होंगे बुध के साथ, तो ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। ओके, तो ये हो गया था 9 नंबर वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर के लिए। 10 नंबर वालों के लिए ये कैसा टाइम चल रहा, तो राहु और केतु के लिए हम वीडियो अलग से बना चुके थे, आप ध्यान दे देंगे, क्योंकि इन 2 घरों पे वो इफ़ेक्ट डालेंगे। प्लस अपने क्योंकि शनि की दृष्टि है तीसरी, तो यहाँ ख़राब ही इफ़ेक्ट डाल रहे थे राहु अभी तक। फिर यहाँ पे एक बुरा इफ़ेक्ट फिर यहाँ पे आपके एक बुरा इफ़ेक्ट डाल रहे थे राहु, ठीक है, क्योंकि इनकी 5वीं दृष्टि थी। तो अब यहाँ पे इस समय क्या हाल चाल है वो देख लेते हैं। शुक्र का यहाँ होना, शुगर जैसी बीमारियों से दूर रहने की कोशिश करें, ठीक है। ये एक टाइम है जब आपको थोड़ा मीठे से अवॉइड करना है, ठीक है। अब उसके बाद से ये एक अच्छा टाइम है आपके कनेक्शंस बनाने के लिए, ठीक है, ये बनेंगे ही आपके अभी ही, ठीक है। उसके बाद मंगल अब बैठे हुए हैं मैरिड लाइफ में, शुरू किया है मंगल से, तो मंगल यहाँ पे आपके मैरिड लाइफ में बैठे हुए हैं। यहाँ आपको बहुत कलह देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग के ऑलरेडी कलह है तो ये आपको डिवोर्स तक दिला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बच के रहेंगे, इस घर को लेके समझदारी से काम करेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा पिता पे आपके हेल्थ की प्रॉब्लम दिखेगी, क्योंकि केतु बैठे हुए हैं, कुछ वैसे भी बिछड़ा और कुछ कमी यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो मंगल की दृष्टि की वजह से इस घर में भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आप भी थोड़ा सतर्क रहेंगे, क्योंकि आप में भी ना चाहते हुए भी गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखेगा, और ये आपके फैमिली पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट डाल रहा है, क्योंकि यहाँ से इनकी दृष्टि फैमिली पड़ी जहाँ शनि बैठा हुआ है। आपका भी नीचता दिखा रहा, आप में भी गुस्सा दिखा रहा, प्लस मैरिड लाइफ की टूटते हुए दिखा रहा, जिसकी वजह से फैमिली में इफेक्ट दिख रहा है। यानी आपके मैरिड लाइफ के लिए बहुत ख़राब टाइम चल रहा, इसको बहुत ध्यान दे के हैंडल करें, ठीक है। गुस्से पे बिल्कुल कंट्रोल कर लें, कोई भी तुरंत आपको डिसीज़न नहीं लेना है, सोच विचार के काम करेंगे, ठीक है। ये हो गया मंगल की। फिर आते हैं आपके इस घर में, यहाँ पे अभी गुरु और बुध बैठे हैं, अक्टूबर में यहाँ से राहु हट जाएंगे, तो ये और बेटर रिजल्ट देंगे। अभी तक आपने देखा होगा आपके मम्मी से आपका कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं बन रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से उसके बाद से खुशियों में कमी आई होगी, और राहु ने जो जो जगह पे देखा होगा उसको इफेक्ट डाला होगा। अब जो होगा वो बहुत बेटर होने वाला है, चीज़ें सुधारने वाली हैं। गुरु और बुध एक साथ आने वाले हैं, तार्किक ज्ञान बोला गया है इनको, बहुत तार्किक हो जाते हैं बुध गुरु के साथ, ठीक है। अब ये बेटर रिज़ल्ट डालना चालू कर देंगे जहाँ जहाँ ये देख रहे हैं, ठीक है। इन सब जगहों पे बेटर रिज़ल्ट आएगा, वो भी हम वीडियो बनाएंगे जब यहाँ से राहु हटेंगे तो कैसा इफ़ेक्ट डालेंगे, ठीक है। अभी डालते हैं फिर सूर्य पे नज़र। तो सूर्य आए हुए हैं इस घर में जहाँ की ये बच्चों का घर है। ये भी ठीक है, थोड़ा सा बहुत बेटर रिश्ता तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन अब बहुत घबराने की भी बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये इस जगह के लिए थोड़ा सा रिश्ते को प्यार को कमज़ोर करते हैं यहाँ पे सूर्य, ठीक है। अब सूर्य आपकी कुंडली में कैसे हैं, सूर्य यहाँ पे आके ख़राब घर में बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे ये ख़राब रिज़ल्ट ही दे रहे हैं, ठीक है। मैरिड लाइफ में भी दिक्कत दिखेगी, लव लाइफ में दिक्कत दिखेगी आपको, और प्यार में कमी दिखेगी, बच्चों से प्यार में थोड़ी यहाँ पे उलझन दिखेगी, ठीक है। ये यहाँ पे सूर्य के होने की वजह से है, इनकी दृष्टि बनेगी फिर यहाँ पे। और ये सोशल मतलब सोसाइटी का घर है, यहाँ पे ये बेटर रिज़ल्ट देंगे। आपके कुछ डिसीज़न, कुछ चीज़ें लोगों को समझ में आएंगी, उस रिस्पेक्ट के साथ आपको देखेंगे भी, ठीक है। ये सूर्य की वजह से यहाँ का बेटर रिज़ल्ट है, ओके। उसके बाद अब देखेंगे, शुक्र का तो बता दिया था हमने, शनि का हो गया, राहु गुरु का, मंगल का हो गया, केतु का हो गया, सब कुछ हो गया। तो 9 नंबर वालों का 10 नंबर का हो गया। 11 पे आते हैं। ये 11 नंबर पे शनि खुद आके बैठे हुए हैं। देखिए शनि चाहे किसी के लिए कुछ भी हो, वो आपको समझाएंगे, सिखाएंगे और तभी आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग का ये जनवरी के टाइम से थोड़ा सा स्ट्रगल कह लो, या फिर ऐसा है कि काम करो और सीखो। ये टाइम ऐसा चल रहा है कि बहुत सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि शनि आके यहाँ लगन में ही बैठे हुए हैं,
ठीक है। अब इस समय की बात करें अगर, तो मंगल आ गए हैं, एक्सीडेंट भाव में आपको ज़्यादा यात्रा करने से बचनी होगी, ठीक है। एक्सीडेंट के चांसेस बढ़े रहे हैं तो यात्रा करने से ज़्यादा आपको बचना होगा। छोटी-मोटी चीज़ें यात्राओं में फ़ेल होती हुई दिखेंगी, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा इस घर से बात करें तो आपको झगड़े नहीं करने किसी से, ये शत्रु का घर है, नीच का मंगल बैठा हुआ है, वो आप पे हावी हो जाएगा, प्लस आप डरे हुए फ़ील करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से भी बचेंगे आप। फिर बीमारी की बात करें तो यहाँ से आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है, इसलिए जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ तो खून निकल जाना या आपको खून से रिलेटेड प्रॉब्लम आना, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिलेंगी। फिर भाग्य भाव में मंगल देख रहे हैं तो भाग्य को लेके आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे इस बीच। आप ज़्यादा सोचोगे और कंफर्म प्लानिंग करके और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, मतलब कुल मिला के कि इस घर पे कर्म प्रभाव दिखेगा इस घर से। भाग्य पे आप काम करोगे और आगे बढ़ोगे। अभी तक आप इसको लेके बहुत टेंशन में थे ही, भाग्य को लेके, ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, ये करें या वो करें, इन सब चीज़ों के बीच में अब मंगल आ गए हैं, तो मंगल यहाँ से आपको इसमें थोड़ा कर्म बढ़ाना है, कर्म बढ़ाइए और अच्छा रिजल्ट लीजिए। फिर आते हैं यहाँ पे, इस घर में एक्सीडेंट सॉरी ये घर है आपका एक तरीके से कह सकते हो संन्यास का घर है। तो क्योंकि आपका फ़ोकस आ जाएगा अभी फ्यूचर पे, तो आप थोड़ा सोशली डिस्कनेक्ट होकर सिर्फ काम पे फ़ोकस करोगे। ये 2 महीने तक आप काम वाले की तरह काम, मतलब बिल्कुल फ़ोकस रख के काम पे और काम पे ध्यान देना चालू कर देंगे, ठीक है। ये टाइम भी अच्छा है आगे भविष्य की प्लानिंग करने के लिए और उससे रिलेटेड काम करने के लिए, ठीक है। अब क्योंकि ये एक्सीडेंट घर में बैठे हैं और ये हॉस्पिटल है, तो ये आपको एक बार हॉस्पिटल भी घुमा सकते हैं, ये मंगल, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी दृष्टि यहाँ बनी हुई है, तो अपने गुस्से पे तो बहुत कंट्रोल करिए, क्योंकि आपको हेल्थ इशू होना यहाँ से दिखा रहा है, हेल्थ इशू प्लस शनि हुआ है, शनि पे मंगल की दृष्टि बनी हुई है, तो आप कुछ एक गलत या तो गुस्से से या किसी वजह से एक गलत डिसीज़न लेंगे जो कि सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल होगा, ठीक है, जिसको अच्छा नहीं बताया जा सकता है। ये यहाँ से मंगल की वजह से दिखा रहा है। शनि कंट्रोल करने की भले ही कोशिश करें, लेकिन क्योंकि नीच के मंगल है, थोड़ा इफेक्ट तो डालेंगे ही डालेंगे, ठीक है। उसके अलावा अब बहुत अच्छा टाइम आने वाला है आपके फीलिंग्स के लिए, कंट्रोल्ड फीलिंग होगी, लेकिन राहु है अभी तक, तो आप बहुत कह सकते हो ये एक तरीके से कि आशावादी, ये क्या होता है दिवा स्वप्न दिखाते हैं राहु, लेकिन क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि हुई है तो थोड़ा सा सैडनेस डाल के, मतलब आपको ऐसा अंधकार सा फील आ रहा होगा कि कैसे करेंगे, ये होगा कि नहीं होगा, वो चीज़ हो रहा होगा। अगर ये शनि की तीसरी दृष्टि नहीं रहती तो यहाँ पे ये बड़े 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 सपने दिखाते हैं, ठीक है। बट अभी ये यहाँ से हटने वाले हैं। फिर गुरु और बुध होंगे, ये इस घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन फीलिंग्स से रिलेटेड इनको बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है, लेकिन आपके सिबलिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे हो जाएंगे। गुरु और बुध यहाँ पे होने का मतलब है अब बचपना फील आना, थोड़ा आप सोसाइटी में इस समय आपको पता चल जाएगा कि आपके हरकतें बचपना लिए हुए हैं, ठीक है। ये एक्सप्रेसली बुध की वजह से है। गुरु यहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत बेटर रिजल्ट गुरु नहीं देते हैं। किसके लिए देंगे बेटर रिजल्ट यहाँ पे? आपके सिबलिंग्स के रिलेटेड, रिश्ता अच्छा होना, ये सब होना, क्योंकि राहु के होने की वजह से थोड़ा अभी तक रिश्ता ख़राब हो रहा था, जिसको कि अक्टूबर के बाद से ये ठीक करना चालू कर देंगे, कौन? गुरु, ठीक है। इसके अलावा सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं आपकी मम्मी के घर पे, तो बहुत अच्छी बात है, मम्मी आपको बूस्ट करेगी, ठीक है। और ये घर आपके खुशियों का भी है, खुशियों में थोड़ा कंपैरेटिवली पहले से सुधार हुआ होगा। अब थोड़ा-सा आप इसको ध्यान देंगे, क्योंकि अब अभी आप टोटल ख़्याल इस पे दिख रहा है आपके हेल्थ पे, इसलिए ये मंगल जो है यहाँ पे, क्योंकि सॉरी सूर्य जो है यहाँ पे, ये थोड़ा-सा यहाँ पे अभी थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा नेगेटिव लेके आएँगे, नेगेटिविटी लेके आएँगे, लेकिन ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली आपको देखना जो है इस घर को, आपको इस समय ध्यान देना है। आपके लाइफ में भी कोई आ सकता है इस बीच, आपके लव में आने के चांसेस हैं, ठीक है। और ये इस घर को अच्छा एक्टिव बनाते हैं, शुक्र इस घर के लिए अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के, यानी रिलेशनशिप में आने के आपके चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। और सेम ऐसे ये, क्योंकि सोशल लाइफ में देख रहे हैं तो आप किसी वजह से केंद्र बनेंगे, बहुत स्ट्रांग नहीं, लेकिन हाँ आप सोशली कनेक्शन बना पाएंगे इस बीच, ठीक है। ये हो गया 11वें वाले नंबर की राशि के लिए। फिर बात करेंगे 12वें नंबर की राशि, यानी मीन राशि। तो देखिए, हम जब नंबर बोल रहे हैं तो अपने अपने फर्स्ट कुंडली निकाल के देख लें कि फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, वो उन्हीं लोगों के लिए हम बता रहे हैं। अब 12वें नंबर के लिए बात कर रहे हैं। 12वें नंबर में देखें तो मंगल आ गए हैं आपके लव लाइफ में, ये ब्रेकअप, कन्फर्म ब्रेकअप करवा देंगे, ठीक है। सोशली डिस्कनेक्टेड होंगे, आपके बेटे होंगे अगर, तो बेटे से आपका रिश्ता थोड़ा ख़राब चलेगा इस बीच, ठीक है। प्यार की कमी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सेपरेटिव टेंडेंसी लेके आते हैं, और नीच के हैं तो ज़्यादा ही सेपरेटिव टेंडेंसी लेके आएंगे,
ठीक है, यहाँ से। फिर इनकी एक 7वीं दृष्टि बनेगी जो सोशल लाइफ पे होगा, झगड़े नहीं करना है आपको, सोसाइटी में सामंजस्य बढ़ा के रखना है, सिबलिंग्स में झगड़े के भी करवा सकते हैं। आपके बातचीत में थोड़ा-सा गंभीरता से अच्छी चीज़ों को यूज़ करें, वर्ड सही पिक करें, नहीं तो ये झगड़े ज़रूर करवा देंगे। फिर 12वें घर पे इनकी दृष्टि है, शनि है, और यहाँ से एज़ यूजुअल जैसे बताया हमने संन्यास ये और हॉस्पिटल और ये सब देखते हैं। तो इस घर से एक बुरा रिज़ल्ट आने के चांस हैं, जो 12वां घर है, तो हॉस्पिटल है ये, तो थोड़ा अवॉइड करें, किसी न किसी वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। हो सकता है आपके किसी परिवार के लोगों की वजह से ही आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, ठीक है। अब यहाँ से फिर इनकी चौथी दृष्टि भी देख लेंगे। चौथी दृष्टि पड़ी है जो रोग भाव है, ठीक है। अब मृत्यु तुल्य कष्ट भी बोलते हैं इसको, तो एक छोटा मोटा ऑपरेशन भी आप फेस कर सकते हैं, छोटा मोटा ऑपरेशन भी फेस करना पड़ जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि केतु भी है यहाँ पे, आपको एक छोटा मोटा या एक ऑपरेशन फेस करना पड़ेगा। उसके अलावा ये एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेट करता हुआ है, ठीक है। तो अभी मंगल को ये सब पसंद नहीं है, लेकिन तो यहाँ पे ऑपरेशन तो आपको दिखा रहा है। तो ये हो गया मंगल का। आप शुक्र की बात करें, शुक्र आपके मम्मी के घर में और खुशियों के घर में है, विलासिता के घर में, धर्म के, प्रॉपर्टी के घर में। प्रॉपर्टी के घर में यहाँ पे शुक्र अच्छे होते हैं। हाँ ठीक है, आपको ये बताना भूल गया था, दूसरा यहाँ पे जब सूर्य भी देखा था अभी इससे पहले वाले में, तो सूर्य भी प्रॉपर्टी के कारक ग्रहों में से है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी के कारक ग्रहों में है। जैसे कि शुक्र यहाँ, तो ये क्या कहते हैं, कोई वाहन लेके आते हैं घर में, ठीक है। आप देखेंगे आपके घर में कोई छोटा मोटा वाहन या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़, सोफ़ा वोफ़ा ये सब कुछ भी आ सकता है, ठीक है, जो कि आपकी ऐशो आराम से संबंधित हो, वो यहाँ से ये लेके आएंगे, ठीक है, शुक्र। इनको कपड़े सेंट वेंट भी बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये कुछ परचेज़ करवाएंगे आपको, जितनी अच्छे परचेज़ होंगे वो शुक्र आपकी स्थिति समझा दे देगा। 14 डिग्री है बिल्कुल, अभी ये चांस ही चल रहा है इन सब चीज़ों का, ठीक है। इसके अलावा अब अगर बात करें, देखिए, और यहीं से ये बिजनेस हाउस को हाँ, आपने बिजनेस घर को भी देख रहे हैं। शुक्र बिजनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनकम के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये अभी बिजनेस घर को देख रहे हैं, बिजनेस पार्टनर को देख रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। अब बात करते हैं इस घर में, तो ऑलरेडी राहु था, मतलब पारिवारिक की स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, जो कि अब सुधरेगी, ठीक है। अक्टूबर में ये भी सुधर जाएगी, काफ़ी चीज़ सुधरेगी अक्टूबर के बाद से, जब राहु यहाँ से हटेंगे तो कई लोगों की लाइफ में बदलाव आएगा, ठीक है। अभी तक सूर्य यहाँ थे तो थोड़ी आँखों को दिक्कत भी आप फ़ील किए होंगे, जो कि अब बेटर होने लगा होगा, ठीक है। अब बात करें सूर्य जो बैठे हुए थर्ड हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं, ये ब्रेवरी के लिए घर है, और ये बेटर है, यहाँ पे सूर्य अच्छे हैं ब्रेवरी के लिए, ठीक है। आपको कह सकते हो एक तरीके से कि आपको बेटर फील हो रहा होगा, कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा, नए काम करने के उत्साह भी आ सकते हैं आप में, ठीक है, क्योंकि शुक्र है ही यहाँ पे, देख ही रहे हैं बिजनेस को, तो ये यहाँ पे अच्छा बेटर रिज़ल्ट सूर्य यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। शनि के बारे में हमने पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहे हैं। शनि जहाँ रहते हैं वहाँ से रिलेटेड नेगेटिव चीज़ें भी देते हैं, या फिर वहाँ पे अपना परिश्रम डाल देते हैं, उससे रिलेटेड कोई ना कोई परिश्रम आपको मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देंगे, जब शनि जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से रिलेटेड कर्म बढ़ा देना चाहिए, कर्म बढ़ा दोगे तो यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगता है। शनि एक्चुअल में बेसिकली वो कहते हैं कि इस घर से रिलेटेड कर्म करो, जब कभी शनि अभी आएंगे अगर 12वें नंबर पे, तो यानी आपको अपने लिए भी कुछ करना होगा, जिससे आप बेटर रिजल्ट ले पाओगे शनि का, ठीक है। तो ये हो गया, शुक्र भी हो गया, मंगल हो गया, ठीक है। बाकी इन सब का हो गया, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हमसे पूछ लेंगे, बता देंगे। ये सारी राशियों के लिए हो गया, ये गोचर के लिए था। अगला वीडियो हम फिर लेके आएंगे, जिसमें हम ट्विंस यानी जुड़वा बच्चों के लिए बताएंगे, और बहुत सारे लोगों के कुंडली बनाने हैं, उनको भी अब लगातार बना के हम डालते रहेंगे। अभी तक थोड़े बिजी थे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।